वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं आज आपको ऐसी 10 टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर को फिर से रीग्रोथ कर सकते हैं और उनका हेयर फॉल रोक सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी हेयर फॉल की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पीआरपी के बारे में बताया था और पीआरपी के साइंस के बारे में बताया था। पीआरपी कैसे करता है, कैसे काम करता है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। आप लिंक में जाके उसकी डिस्क्रिप्शन में देख के वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप हेयर फॉल के कारण बहुत सारे होते हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में भी लोगों के हेयर गिर रहे हैं, करीब 20 से 30 साल के भी गिर रहे हैं। या तो हेयर पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है। और सबसे पहले इनिशियल जो हेयर फॉल का स्टार्ट होता है वो हमारे फ्रंटल एरिया से, जो यहाँ के हमारे हेयर है ना, वो पतले होने लगते हैं, फिर धीरे से गिरने लगते हैं, डेंसिटी कम होने लगती है और फिर ये यहाँ पर हमारे जो पैराइटल एरिया होता है वहाँ से फिर हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये उस जगह पर काम करेंगे जहाँ पर आपके हेयर काफ़ी पतले हैं, गिर रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है। तो वहाँ पर ये नेचुरल तरीके से बाल बढ़ाने की एक विधि है। जहाँ पर आपके बिल्कुल भी हेयर नहीं है, हेयर आ ही नहीं रहे, वहाँ पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। आपको ऐसी 10 टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर को फिर से रीग्रोथ कर सकते हैं और उनका हेयर फॉल रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो होता है विटामिन B12। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन B12 जो काफ़ी ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, पर वो हम लोगों को जो वेजिटेरियन वगैरह होते हैं उनमें कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो आप हेयर रीग्रोथ के लिए या हेयर फॉल के लिए आप विटामिन B12 ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन मात्रा में बीकासूल नाम के कैप्सूल में उपलब्ध है और काफ़ी सस्ता है, ऐसा कोई बहुत महंगा भी नहीं है। तो आप सभी को ये कैप्सूल लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हेयर की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। यहाँ इसके अलावा बायोटीन है, फॉलिक एसिड है, आयरन है और विटामिन डी भी आपको साथ में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब आपको कंबाइंड इफेक्ट में आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाते ही हैं। जो दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आप कर सकते हैं, सन एक्सपोजर। अब आप कहेंगे धूप में तो हम जाते ही हैं, सन एक्सपोजर तो हम लेते ही हैं। देखिए, सन एक्सपोजर एक अलग तरीके से होता है, वो हमें सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। जो सुबह 7 बजे से 8 या 9 बजे तक का जो सन एक्सपोजर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, वो हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपकी और बॉडी की बीमारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको मॉर्निंग आवर में सुबह 7 से 9 या 7 से 8 अर्ली आपको लेना चाहिए ये सन एक्सपोजर बिटवीन 7 to 8 AM। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं एंटी डेंड्रफ शैम्पू, यानी जो कॉमन अपनी लैंग्वेज में कहा जाता है कि रूसी होना। बेसिकली एक फंगल डिजीज़ है, पर कोई उसे रूसी के रूप में ही अपने यहाँ जाना जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। इसी तरह से ये हमारे हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये एक नेचुरल फंगिसाइड है जो हमारे बालों में रहता है, पर कई बार फ्लोरा चेंज होने से, बीमारी से, ऑयल से, पानी चेंज होने से हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो ये वहाँ पर हमारे हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको हमेशा एंटी डेंड्रफ शैम्पू अपने उसमें यूज़ करना चाहिए। आप कॉमनली इट्राकोनाजोल या कीटोकोनाजोल के रूप में अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और इसके लगाने का एक तरीका भी होता है, कम से कम आपको इसको 15 मिनट लगा के रखना चाहिए, तब इसका इफेक्ट होता है। और हफ्ते में आप एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली 7 दिन में 2 बार यूज़ करें और आफ्टर 3 मंथ आप हफ्ते में एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में सहायता करता है। चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है मिनॉक्सिडिल। जी हाँ, मिनॉक्सिडिल काफ़ी सारे फॉर्म में उपलब्ध है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और आप लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन भी रहे होंगे अभी मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, 10% में अवेलेबल है। स्प्रे फॉर्म में भी है, सोल्यूशन में भी है, विद अल्कोहल, विदाउट अल्कोहल है, और विद फेनेस्ट्राइड और विदाउट फेनेस्ट्राइड है। ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से भी इसको कवर करेंगे हम किसी और उस वीडियो में। पर अभी आपके लिए कि मिनॉक्सिडिल आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल को। तो इनिशियली में आप 2% मिनॉक्सिडिल से यूज़ करिए।
तो मिनॉक्सिडिल आप 2% से यूज़ कर सकते हैं। 2%, 5% और 10% अवेलेबल है। और इसके लगाने का भी एक तरीका है। आइडियली इसको ड्रॉपर से यूज़ करना चाहिए और 1 ml सोल्यूशन लेना चाहिए और ड्रॉपर से ही यूज़ करना चाहिए और इसको रूट में लगाना चाहिए। ये भी हम आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। 1 ml सोल्यूशन लेना है और आपको रूट में अप्लाई करना है और हल्का सा मसाज करना है बस। देखिए कई बार मिनॉक्सिडिल के लगाने के तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है आपकी हेयर ग्रोथ में। तो पांचवा जो फैक्टर होता है पेप्टाइड सीरम्स। अभी आपको मार्केट में काफ़ी तरह के सीरम्स अवेलेबल हैं, जैसे रेडेंसर वगैरह है, बहुत सारे सीरम जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये इसका कॉमन इफेक्ट क्या होता है कि नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिनॉक्सिडिल में तो कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, किसी को इरिटेशन होता है, इचिंग होता है और कई बार स्टॉप करने के बाद हेयर फॉल भी होते हैं। पर जो नेचुरल पेप्टाइड्स वगैरह जो सीरम्स उपलब्ध हैं उनमें ये समस्या नहीं है। तो आप पेप्टाइड को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ये भी बालों की हेयर ग्रोथ में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ऑयल तो मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आज आपको एक नेचुरल तरीके से बनाया हुआ अपना खुद का इस्तेमाल किया हुआ एक तेल के बारे में बता रहा हूँ और जिसको इस्तेमाल करने से आपके हेयर ज़रूर ग्रोथ बढ़ेगी। तो तेल बनाने का आइडिया मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो इसको है ना हमेशा मिक्स कर लें अच्छे से, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं तो वो बॉटम में बैठ जाते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करें अच्छे से इसको मिक्स कर लें, शेक कर लें और उसके बाद 4 से 5 ड्रॉप यानी कि 1 ml करीब करीब आप अपने बालों में लगाएं। और जैसे कि आप मिनॉक्सिडिल मैंने आपको बताया था कि बालों में बिल्कुल रूट में ही लगाएं और लगाने के बाद उसको मसाज ना करें। हमारे यहाँ मसाज का कोई रोल नहीं होता है इन प्लास्टिक सर्जरी और इन सब प्रोसीजरों में। आप धीरे धीरे उसकी मालिश करें हल्के से ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और एब्जॉर्ब होने के बाद आप देखिएगा आपकी 100% आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी और आपका जो फॉल हो रहे थे हेयर हो जाएंगे। और इसके साथ जो अभी मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं अपनी वीडियो में कि वो भी आप इसके साथ कंबाइंड इफेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सातवां जो इसमें फैक्टर जो होता है वो होता है PRP। अब आपको PRP के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप PRP के बारे में जान सकते हैं। तो PRP से भी आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है। 8th होता है इसमें GRF, ग्रोथ रिलेटिंग फैक्टर होते हैं। ये भी PRP की तरह ही होता है पर थोड़ा सा ये कॉस्टलियर होता है। इसकी एक रेडीमेड किट आती है और इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें पहले से ही एक्टिवेटेड प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है PRP से पर ये कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू PRP। इसके अलावा 9th जो फैक्टर होता है कुछ कैप्स आती हैं, इसमें लेज़र कैप्स वगैरह होती हैं जिन्हें आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मेरे सेंटर पे आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लेज़र कैप रहती हैं वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स वगैरह होते हैं उन सबको स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने लगते हैं और उसकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि आप लेज़र हेयर कैप भी यूज़ कर सकते हैं। जो उसमें 10वां फैक्टर होता है वो होता है डाइट। जी हाँ, डाइट का भी एक फैक्टर्स होता है जिसमें जैसे कि हमको पता है कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हमको बायोटीन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए और विटामिन B12 चाहिए, विटामिन D चाहिए। तो आप इस तरह की डाइट्स लें जिनमें इन सब इंग्रेडिएंट्स हों। फाइबर ज़्यादा लीजिए, फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अवॉइड करिए। तो अब आपको मैंने बता दिए हैं कि ये सारे 10 फैक्टर्स वगैरह बता दिए हैं। तो अब आप इन सबको इस्तेमाल करके अपने नेचुरल तरीके से अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है। देखिए कभी अभी हम ये सब मिनॉक्सिडिल, PRP और GRF हम करवा ही रहे हैं पर होता क्या है कि 1 या 2 फैक्टर ही हम साथ कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि यदि ये सारे 10 फैक्टर एक साथ हमारे हेयर पे काम करेंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर जो भी डिफिशिएंसी की वजह से हमारी हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है या हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, सब कंबाइंड इफेक्ट करके आपका 100% आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जैसे तेल से रिलेशन में कोई आपको प्रॉब्लम हो, बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल ID है और मेरा वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन होगी मैं उनका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। चलिए, थैंक यू।